नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरनिटी 2026 यानी कि D2D 2026 के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि JSSB ने D2D 2026 के आयोजन के संबंध में सूचना जारी की है। ठीक है, तो JSSB क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंट्रेंस कंडक्टिंग बोर्ड है झारखंड की। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है क्या है? इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरनिटी 2026। ठीक है, D2D 2026। इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या है? ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी जो डिप्लोमा करने के बाद या फिर BSc करने के बाद इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में इस एग्ज़ाम के माध्यम से इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, जेई मेंस, जेई एडवांस के थ्रू आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, लेकिन ये जो लेटर एंट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है, D2D का एग्ज़ाम है, इससे डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये पर्पस है एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम की अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स जो 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, या फिर उन्होंने BSc डिग्री किया हुआ है, जिन्होंने मतलब कि 12th पास हैं विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, या फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, तो वो इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या योग्यता है उनका, AICTE के पोर्टल में ये सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करें। ठीक है, ये सारा जो देखिए, ये जो नोटिस है, आप इसको खुद से भी JSSB की जो ऑफिशियल साइट है JSSB आप सर्च कीजिएगा, तो JSSB.Jharkhand.gov.in के होम पेज पे जाकर या फिर डाउनलोड कॉलम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें क्या मुख्य डेट है। ठीक है, एग्ज़ाम्स को लेकर ये जो लेटर एंट्री है D2D 2026 है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो देखिए, जो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर्म फिलअप होना आपका कब से शुरू हो जाएगा? कल से, यानी 19 मई से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका फॉर्म का लास्ट डेट क्या है? तो 12 जून है, मतलब कि 19 मई से 12 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर बहुत बार क्या होता था कि स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करने में मिस्टेक्स कर देते थे, चाहे वो नाम में हो, फादर नेम में हो, कॉलेज में, अदर डिटेल में। तो पहले भी मतलब स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे, तो हम उसका सॉल्यूशन बताते थे कि हाँ, आप JSSB को मेल कीजिए या फिर एप्लीकेशन वहाँ पे पोस्ट कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। तो इस बार JSSB ने हमने कई बार इस तरह के मांग को रखा था कि सर आप लोग मतलब कि सुधार करने का भी बच्चों को डेट दिया कीजिए। तो JSSB ने इस चीज़ को सुना है और इस बातों को रखा है, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं अपनी ओर से, DRE की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे डेट भी दिया गया है कि 13 जून और 14 जून को आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कुछ एंट्री गलत हो गया हो, कुछ डिटेल्स डालना गलत हो गया, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 19 मई से 12 जून तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर कोई गलती हुआ तो 13 से 14 जून को आप उसको भर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि 13 से 14 जून को आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आप 19 मई से 12 जून तक ही कर सकते हैं। सुधार करने का जो दिन है आपको 13 जून और 14 जून दिया गया है। ठीक है, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आपका परीक्षा का दिन दिया गया है 28 जून। ठीक है, और उससे 4 दिन पहले तक, मतलब कि आप 24 जून से आप अपना क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा 28 जून को होगा, और सेंटर इसका हमेशा रांची होता है, तो रांची भी होगा, रांची में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग समय अच्छे से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, और जब भी रहेगा एग्ज़ाम आपका 28 जून को है, तो उस समय पहले कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो देखिए, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला कैटेगरी है कि वैसे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी, EWS, BC1 कैटेगरी, BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो फ़ी रहेगा 900 रुपये रहेगा। वैसे विद्यार्थी जो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या फिर सभी कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनका जो फ़ी रहेगा 450 यानी 450 रुपीज़ लगेगा। और वैसे विद्यार्थी जो PW बिलोंग करते हों, ठीक है, तो उनका कोई भी फिल्म शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, कैंडिडेट होंगे, तो उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा। अब देखिए, अगर हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है,
इसमें आपका क्या होता है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से डिवाइडेड रहता है, 50 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट में रहते हैं, 50 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन ईच मार्क्स, ठीक, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, हर सब्जेक्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मतलब कि टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 मार्क्स का रहेगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलते हैं, तो टोटल अगर आप एग्जामिनेशन टाइमिंग की देखें, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। और अगर इसमें मान लीजिए कि अगर देखिए इसके बाद आपको क्या है कि अन्य आवश्यक सूचनाएं में कि देखिए जब आपका मतलब कि रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग होने के बाद फिर आपको क्या किया जाता है कि जो भी आपका काउंसलिंग जब शुरू होता है तो आपको कॉलेज वाइज सीट का डिटेल दिया जाता है कि हाँ इस कॉलेज में, इस ब्रांच में, इस कैटेगरी में ये सीट्स अवेलेबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब बोलेंगे कि सर इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको जेएसएसबी के साइट में वहाँ पे ऑप्शंस आपको आएगा कि काउंसलिंग, ठीक है, जेएसएसबी काउंसलिंग जो भी आपका रहेगा वहाँ पे 2026 पे आपको लिंक रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, फिर उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अपना क्या करना पड़ेगा, फ़ी जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जेएसएसबी के साइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है उसको करना है, ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन फ़ी पे कीजिएगा जो भी आपका लगेगा, और उसके बाद सबमिट करके उसका प्रिंट को निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों से महत्वपूर्ण सूचना, आप लोगों के लिए टिप्स की बात करें तो देखिए, कभी भी लास्ट डेट, लास्ट टाइमिंग के लिए वेट नहीं कीजिएगा, जितना जल्दी हो अपना मतलब कि फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा कुछ तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी पड़ता है, लाइक आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट्स हो, इनकम सर्टिफिकेट्स हो, ठीक है, और जो भी आपको रिलेवेंट, जिस भी कोटा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन कोटा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, देखिए ऐसे तो आपको क्या रहता है कि अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का तो रहना जरूरी ही है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप किसी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोटा सीट्स के लिए, तो आपको मतलब कि ये होना चाहिए। और साथ ही देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को, ठीक है, अन्य कोई भी हेल्प चाहिए हो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप से रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो हमारे दिए गए नंबर पर, थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सहायता किया जाएगा। और साथ ही आप सभी से कहेंगे कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ भी जानकारी चाहिए हो, ठीक है, कुछ भी कहीं पे भी कठिनाई हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और परीक्षा से तैयारी के संबंध में भी अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो उसमें भी हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी के विद्यार्थी लगातार 2022 से लेकर 25 तक हर बार अच्छा परफॉर्म किए हैं, और इस बार भी वादा है कि इस साल भी 2026 में भी डीआरए के विद्यार्थियों का रिजल्ट बेहतरीन होगा। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।